अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल हैं आपके? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँचे और आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। तो जी इस वक्त दोपहर का टाइम है और आज ना काफ़ी ज़्यादा मौसम इस तरह से स्मोगी होया हुआ है। तो कल तो बड़ी अच्छी धूप निकली हुई थी, लेकिन आज का वेदर कुछ इस तरह से है और एक बड़ा ही प्यारा गुलाब का फूल खिला हुआ है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी ये प्यारा सा फूल शेयर कर दूँ। और इसके बाद मैं आ गई हूँ रूम में, क्योंकि यहाँ पे बच्चे बैठे हुए थे, ट्यूशन जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। तो बस इन्होंने सॉक्स वगैरह पहननी थी और फिर ट्यूशन के लिए निकलना था। तो अभी कुछ देर पहले ही ये सपारा पढ़ के यहाँ पे बैठे हैं। तो जब भी इनको थोड़ा सा भी टाइम मिलता है ना, फ़ौरन ही टीवी के आगे बैठ जाते हैं। आजकल के बच्चों को इतना ज़्यादा क्रेज़ है टीवी का, मोबाइल्स का। तो बस मैं तो टेरेस में थी, तो मैं कपड़े आज वॉश कर रही हूँ। तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह पहले से थोड़ी सी बेहतर है। गला थोड़ा सा ख़राब है और फ्लू की वजह से ना मुझे फ़ीवर भी हो गया था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत थोड़ी सी बेहतर हुई है। तो बच्चों के यूनिफॉर्म्स वगैरह सब इसी तरह से ही गंदे पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा साथ साथ मशीन लगा लेती हूँ और साथ जो भी काम से होगा आज घर का तो वो करती जाऊंगी। लेकिन ये सब काम करने से पहले ना मुझे बच्चों को ट्यूशन के लिए रेडी करना था, इन्हें भेजना था ट्यूशन के लिए। क्योंकि अगर मैं इनको ना कहूँ ना तो ये यहीं पे ही बैठे रहेंगे और टीवी के आगे ही बैठ के इंजॉय करते रहेंगे अपने टाइम को। तो बस इनको फ़ौरन से ही मुझे ट्यूशन के लिए भेजना है। और यहाँ पे ना बस मुर्तज़ा जाते जाते भी ना शरारतें करता जा रहा है। तो इसकी आज पूरी कोशिश थी कि हमें ट्यूशन से ऑफ ही हो जाए। तो इसका दिल यही चाहता है कि हफ्ते में एक आधा दिन कोई ऐसा हो जब इनकी ट्यूशन से छुट्टी हो जाए। तो बच्चों को ना आजकल सर्दी में, वैसे भी बड़ों को भी इसी तरह से ही आलस रहता है। मॉर्निंग में आजकल उठना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगता है। हालांकि मैं मॉर्निंग में बच्चों को रेडी करने के लिए ही उठती हूँ, तो इस कदर मुझे ज़्यादा आलस आता है ना कि मैंने 2-3 अलार्म लगाए हुए हैं और जब तक वो बजते नहीं रहते ना तो मेरी नींद खुलती ही नहीं है। तो आजकल मॉर्निंग में ना काफ़ी अच्छी नींद आती है। और फिर ये बच्चों का ही हौसला है कि वो जाते हैं इतनी सर्दी में स्कूल। तो अभी तो मौसम ने और चेंज होना है और ज़्यादा सर्दी पड़नी है, तो ये बच्चों के लिए ही ज़्यादा मुश्किल काम होता है। हम लोग तो उन्हें स्कूल भेज के फिर थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं। यहाँ पे बच्चे बिल्कुल रेडी हो गए थे, तो मैं हनान का स्वेटर ही तलाश कर रही थी। तो वो कोई भी फुल बाजू वाला स्वेटर नहीं पहनना चाह रहा था, तो बस मैं ढूंढ ही रही थी कि स्लीवलेस स्वेटर कोई नज़र आ जाए। और फिर काफ़ी सर्च करने के बाद ना ये स्वेटर मुझे नज़र आया, मैंने हनान को पहना दिया है। तो बस बच्चे ट्यूशन के लिए निकल गए हैं। और फिर जब बच्चे ट्यूशन के लिए निकल जाते हैं तो ये टाइम बिल्कुल फ्री होता है। तो आज मैं यहाँ पे ही टेरेस में खड़ी होकर वेदर को देख रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा इस तरह ना उदासी वाला वेदर लग रहा था, बिल्कुल खामोशी सी हुई हुई थी। तो सर्दियों के जो दिन भी होते हैं और शाम में भी होती है ना, वो इसी तरह से ही उदासी वाली होती हैं। तो आज का वेदर भी कुछ इसी टाइप का ही है। सारा दिन ही इसी तरह से ही धुंधला धुंधला सा स्मोगी सा वेदर रहा है और धूप आज बिल्कुल भी नहीं निकली। तो बस यही वेदर जो होता है ना, वो बड़ों के लिए भी और बच्चों के लिए भी नुकसानदेह होता है। इसी वेदर में ठंड लग जाती है, सर्दी लग जाती है, जिसकी वजह से फिर फ्लू से बात स्टार्ट होती है और फिर गले खराब, बुखार, और इसी तरह से ही ये सिलसिला चलता रहता है। तो मेरे साथ साथ ना मुर्तज़ा का भी गला थोड़ा सा ख़राब हो गया है, तो मैंने उसे मेडिसिन खिला के ट्यूशन के लिए भेजा है। और अब मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मैंने इस घर के सारे काम जो जो मुझे समझ आती गई तो वो मैं करती गई। 2-3 दिन से तो मैंने बिल्कुल घर का कोई भी काम ठीक तरीके से नहीं किया था, तो आज मैंने काफ़ी दिल लगा के सारा काम किया है और साथ में कपड़ों को भी वॉश कर लिया है। तो तबीयत जब थोड़ी सी बेहतर होती है ना, फिर इंसान हिम्मत पकड़ता है कि नहीं, हमें अपने घर के सारे काम करने हैं, ऐसे ही नहीं बैठे रहना। तो बस मैंने भी आज हिम्मत करके सारे घर के काम कर लिए हैं। तो घर भी नीट हो गया है और कपड़े भी वॉश हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज तो काफ़ी ज़्यादा काम मैंने ख़त्म कर लिए हैं। और
और फिर अब मैं किचन में आई थी डिनर बनाने के लिए। तो मैं सोच रही थी कि कोई नरम नरम सी चीज़ बनाऊं। पहले तो दिल चाह रहा था कि खिचड़ी बना लूं, फिर मैंने सोचा कि दाल चावल बना लेती हूं, बच्चे भी इसे शौक से खा लेंगे, क्योंकि खिचड़ी तो सिर्फ मैंने ही खानी थी। तो फिर मुझे बच्चों के लिए कोई अलहदा से चीज़ बनानी पड़नी थी। तो मैंने सोचा कि दाल चावल मैं भी खा लूँगी और बच्चे भी खा लेंगे। तो बस यहाँ पे मैं मूँग की दाल ही बनाने लगी हूँ। तो इसको मैं लहसुन अदरक के तड़के के साथ बनाती हूँ। तो इसमें थोड़ा सा मैंने चिकन ऐड कर दिया है। तो इसमें चिकन का फ्लेवर ऐड हो जाएगा ना, तो दाल खाने में थोड़ी सी ज़्यादा ही अच्छी लगती है। और बस चिकन को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद ना मैं इसमें दाल को ऐड कर दूंगी, और साथ ही मैंने दूध को भी बॉयल करने के लिए रखा हुआ है। तो आज मॉर्निंग में क्या हुआ कि दूध वाले भाई पता नहीं आए कि नहीं, मुझे पता ही नहीं चला उनके आने का। तो ये दूध मेरे पास पहले का ही फ्रीज़ हुआ पड़ा हुआ था, तो मैंने इसे निकाल के मॉर्निंग में ही बाहर रख दिया था। लेकिन सर्दी की वजह से दूध भी आज ज़रा भी मेल्ट नहीं हुआ, तो मैंने फिर इसे बॉयल करने के लिए रख दिया। तो इसमें मुझे मुसलसल चम्मच लगाना पड़ रहा है ताकि ये चिपक ना जाए पेंदे के साथ। तो बस दूध को भी यहाँ पे मैं बॉयल कर रही हूँ साथ साथ ही, और दाल को मैंने पकने के लिए रख दिया है। तो थोड़ी देर में ही दाल तो हमारी पक के तैयार हो जाएगी, क्योंकि मूंग की दाल एक ऐसी दाल है जो झटपट ही पक के तैयार हो जाती है। और साथ ही मैं देख रही थी कि हमारे पास कितना आटा पड़ा हुआ है। तो ये आटा ना मेरे पास 2 दिन का पहले ही गूंदा हुआ पड़ा हुआ था, और सर्दी की वजह से ना आजकल आटा और चीज़ें ख़राब नहीं होती, तो इसी तरह से ये फ्रिज में पड़ा रहा। तो आज मैं देख रही थी कि कहीं ख़राब तो नहीं हो गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक था। तो यही मैं इस्तेमाल करूँगी, और जिसने भी रोटी खानी होगी तो उसके लिए रोटी बना दूँगी। तो मैं तो अपने लिए चावल बना रही हूँ, और आज ना मैं छोटी सी देगची में ही चावल बना रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल मैं यही सोच रही थी कि थोड़े ही चावल बनाऊँगी, बच्चे रोटी खा लेंगे। तो बस मैं अपने लिए ही चावल बनाने लगी, लेकिन थोड़े से मैंने ज़्यादा ही बना लिए, ताकि फिर बच्चे भी अगर टेस्ट करना चाहेंगे तो कर लेंगे, क्योंकि चावल ना मेरे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो घर में जब भी चावल बनते हैं तो वो खाते ज़रूर हैं, तो इसलिए मैंने थोड़े से ज़्यादा पका लिए हैं। तो यहाँ पे ना चावल मैं फ्राई करके बना रही हूँ, और ये इंडियन मेथड है। इंडियंस इस तरह से चावल बनाते हैं फ्राई करके। और पहले तो मैं ये सोचती थी कि वो इस तरह से चावल बनाते हैं तो ये टूटते लाजमी होंगे, लेकिन फिर जब मैंने इन्हें बनाना शुरू किया तो मैंने देखा कि इस तरह से चावल ज़्यादा अच्छे बनते हैं, लंबे लंबे भी होते हैं और खिले खिले भी बनते हैं। तो इस तरह से चावल बनाने के लिए ना इनको भिगोना बिल्कुल भी नहीं पड़ता, इनको वॉश करके बस हम फ्राई कर लेते हैं, और फिर इसमें मुनासिब पानी ऐड करके तो इसे पकने के लिए रख देते हैं। तो आज मैंने ज़ीरे के तड़के के साथ राइस बनाए हैं। और राइस पकाने के बाद ना मैंने इनको दम पे रख दिया है, और साथ ही जो स्टोव वगैरह और काउंटर टॉप गंदी होगी तो साथ साथ ही मैं साफ़ करती जाऊंगी, क्योंकि फिर इस तरह से लास्ट में जब नाइट में किचन को क्लीन करना होता है ना तो काफ़ी ज़्यादा आलस आता है। फिर बर्तनों को वॉश करने के बाद मेरा दिल चाहता है कि अब बस किचन का और कोई काम ना हो, बस हम लोग अब रेस्ट ही करें, क्योंकि मौसम काफ़ी ठंडा हो रहा है ना, तो पानी वाला काम करने को ज़्यादा जी नहीं भी चाहता। तो इसलिए मैं साथ साथ ही स्टोव को और काउंटर टॉप को साफ़ करती जा रही हूँ। और यहाँ पे अब मैं बच्चों के लिए रोटियां बनाने लगी थी। तो इस वक्त टाइम तो इतना ज़्यादा नहीं हुआ है, बस मैंने सोचा कि आज डिनर जल्दी ही करके फ्री हो जाते हैं। बच्चे भी ट्यूशन से आए थे ना, तो आज मैंने चाय भी नहीं बनाई, तो इसलिए मैंने सोचा डायरेक्ट ही डिनर करते हैं। तो बस मैं बच्चों के लिए और अम्मी के लिए रोटियाँ बना रही थी, और अपने लिए तो मैंने चावल बना लिए हैं। और मैं बच्चों से यही पूछ रही थी कि किसी ने चावल तो नहीं खाने, तो सब यही कहने लगे कि हमने चावल खाने हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, अब आटा पड़ा हुआ है तो आप लोग तो रोटियां ही खाओ, चावल बस मैंने अपने लिए ही बनाए हैं। तो मैंने तो ऐसे ही फॉर्मेलिटी में बच्चों से पूछ लिया था कि किसी ने चावल तो नहीं खाने, लेकिन वो तो बिल्कुल रेडी ही हो गए कि हाँ हमने चावल खाने हैं। तो मैंने फिर उनके लिए बस रोटियाँ बना दी हैं, तो वो रोटियाँ खाएँगे। अगर साथ में थोड़े थोड़े से उन्होंने चावल लेने होंगे तो साथ ले लेंगे। यहाँ पे दाल बिल्कुल पक के तैयार हो गई थी, और मेरे चावलों को भी दम आ गया था, तो मैं इनका दम ही खोल रही थी। तो जब तबीयत ठीक नहीं होती ना, तो ये दाल खाने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। ज़ुकाम में, गला ख़राब में, और ऐसे ही पेट दर्द वगैरह हो तो ये दाल खाने में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो इसीलिए मैंने ये दाल आज बनाई है।
और बस आज तो काफ़ी ज़्यादा शानदार हमारी गैस आ रही थी, तो रोटियां भी जल्दी जल्दी ही बन के तैयार हो गई हैं। और चावलों को जब मैं दम से हटाती हूँ ना तो थोड़ी सी भाप में इनमें से निकलने देती हूँ, तो इस तरह से चावल कभी भी टूटते नहीं हैं। वरना अगर चावलों को दम से हटाने के बाद फ़ौरन ही पलटा जाए तो इस तरह से चावल टूट जाते हैं। तो यहाँ पे हमारी दाल भी पक के तैयार हो गई है। इसके ऊपर मैंने गरम मसाला डाल दिया है और साथ ही हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल दी हैं। और देखिए आज का मज़ेदार सा हमारा गर्मा गर्म डिनर बिल्कुल तैयार हो गया है। और जब तबीयत ठीक ना हो तो इस तरह का डिनर खाने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हम करते हैं जी अपना डिनर अल्हम्दुलिल्लाह, और आपसे मैं लेती हूँ इजाज़त। फिर मिलूँगी दोबारा अपने नए व्लॉग में। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।